नमस्कार। जब तक हम किसी काम को करने की शुरुआत नहीं करते तब तक वो काम हमें नामुमकिन ही लगता है। एक बार कोशिश करके देखिए, कदम आगे बढ़ा दीजिए, काम धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर ठान लिया जाए। तो आज हम ये ठान के बैठे हैं कि आज के दिन को आपके लिए कैसे एक शानदार दिन बनाएं, और इसमें हमारी मदद करेंगे आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो कैसा है आप सबका आज का दिन और कैसे आज के दिन को जीना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज 15 फरवरी 2019 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। दशमी तिथि है दोपहर 1:19 तक और उसके बाद एकादशी तिथि। मृगशिरा नक्षत्र है शाम 8:52 तक और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 9:32 आज भद्रा है देर रात 12:15 से। आज दोपहर 1:19 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और जब यह शुक्रवार में पड़ती है तो सिद्धि योग बनता है, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। ये तो हुई पंचांग की बात। अब होगी हमारी और आपकी बात। तो सबसे पहले मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आज के दिन का स्वागत करने के लिए। आपका राशिफल और उसके बाद आपके लिए कुछ खास अचूक टिप्स। मेष राशि वालों के मन में कई तरह के नए विचार उभर रहे हैं जो आपको बेहतर परिस्थितियों से जोड़ना चाह रहे हैं, और यही चीज आपको आगे बढ़ने की इच्छा को प्रेरणा दे रही है। इस बात को याद रखें कि हालात आपकी अपनी मेहनत और अपनी लगन से ही संभलेंगे और आगे भी संभलते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? कोई ना कोई अच्छा विकल्प आपके सामने उभर रहा है जो आपको नई दिशा प्रदान कर रहा है। इसी के चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाए, ऐसा बहुत हद तक संभव हो सकता है। अपनी कोशिशों को इसी रूप से आगे बढ़ाते चले जाने की जरूरत है। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते में तकरार की स्थिति न उत्पन्न होने, बल्कि ऐसा कुछ भी ना होने दें जो किसी भी रूप से आपके मतभेद को बढ़ाता चला जाए। इसलिए किसी भी बात को भली भांति समझने में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी चीज में पैसा लगा लेना बहुत आसान होता है, पर उससे पैसा कमा लेना मुश्किल होता है। इसलिए इन दोनों चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करनी होगी और ऐसे में अपने नुकसान की ओर ज्यादा नजर रखनी होगी। इसलिए किसी ऐसे ख्वाब के पीछे न भागें जो अनजाने में आपका नुकसान ही करता चला जाए। क्या करना चाहिए समूह में? हर चीज को भली भांति समझने के प्रयास में किसी भी चीज की तह तक पहुंचना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में गलतियां निकालते चले जाने से बचना होगा। इन दोनों चीजों में अंतर बहुत बारीक होता है, पर एक चीज आपको फायदा दे सकती है और दूसरी आपके लिए नुकसान पैदा कर सकती है। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना आए, इसलिए आलोचनात्मक रवैया न बनाएं। न ही कामकाज के प्रति ज्यादा झुकाव बनाकर आप निजी जीवन के हालात को कमजोर करते चले जाएं। देखिए, कामकाज भी जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने निजी जीवन पर बिल्कुल ध्यान न दें। दोनों ही चीजों में संतुलन जरूरी है। सवाल लेंगे, सवाल जिनका है उनका नाम है आर.के. सूद। 28/5/1967 11:18 रात में इनका जन्म हुआ है पालमपुर हिमाचल प्रदेश। प्रमोशन कब तक मिलेगा नौकरी में, ये है इनका सवाल। सूद साहब, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की अप्रैल 2019 तक। आपने पूछा कि आपकी प्रमोशन कब होगी। देखिए, सितंबर अक्टूबर 2019 का जो समय है वो कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा है और जिसमें आपकी रिकग्निशन, आपकी बढ़ोतरी, तरक्की इत्यादि हो सकती है। आगे चल के 2021-22 में कैरियर आपका और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं। आपके लिए अब अच्छा समय खुल रहा है और आपकी तरक्की भी हो जाएगी, ये जो मैंने समय बताया इसमें, और कैरियर में आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम भी और अब बात कर लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि आपके लिए कैसा देखते हैं ज्योतिष गुरु आज के दिन को, और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है क्योंकि हालात आपकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। आपके अपनों के साथ और सहयोग की वजह से भी भाग्यशाली परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में लोगों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने बढ़ते हुए कदमों को जरा सा थाम ले, क्योंकि किसी भी बात को बढ़ाने से कहीं बेहतर यह होगा कि सही समय का इंतजार कर लिया जाए। क्या न करें इस समय में? किसी ऐसे विचार को मन में बढ़ाते न चले जाएं जो आपको आलसी या लापरवाह बना दे। इसलिए ऐसा न सोचें कि तकदीर ही आपकी हर समस्या का समाधान कर देगी। अपनी मेहनत और लगन को किसी भी कारणवश कम न होने दें। कर्क राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर आपका मन बहुत भटक रहा है।
किसी भी बहस में पड़ने से कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है और कामकाज की अच्छी भली स्थिति पर उसका असर आ सकता है। इसलिए अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत है, जिसके चलते आपकी सफलता के द्वार खुले रहें। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार से जुड़े मुद्दों को बहुत शांति से संभाले रखने की कोशिश करनी होगी और अपने पैसे की स्थिति को भी योजना बनाकर चलाना होगा। अपने दोस्तों के प्रति किसी भी तरह का मलाल रखने से बचना होगा। क्या ना करें समय में? अपने मन में कोई ऐसा विचार ना बनाए जो आपसे गलती करवा दे। अगर कोई भी छोटी बात व्यर्थ में बिगड़ती चली जाएगी तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए किसी ऐसी बहस में ना पड़े जो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा दे। ऐसी कोई भी बहस जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए या मुश्किलों को दावत दे, बचिएगा उससे। सिंह और कन्या राशि, अब आपको समझना है आज के दिन को। तो दिन तो दस्तक दे चुका है, लेकिन इस दिन में करें क्या? अगर इसको लेकर कोई भी असमंजस आपके मन में हो, ध्यान से सुनिए राशिफल, फिर क्या करें क्या ना करें उस पर अमल कीजिए। सिंह राशि वालों के हालात हर तरह से मददगार हैं और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए भी आपके कदम सही दिशा में पड़ रहे हैं। ऐसे में अपने मन को थोड़ा सा और शांत कर लिया जाए तो बहुत सारी अच्छाई प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने से फायदा जरूर होगा और आपके प्रदर्शन में बढ़ोतरी होगी। ये समय अच्छा इसलिए है क्योंकि आप अपने दम पर और अपनी मेहनत से बहुत सारी चीजों को अंजाम दे सकते हैं और यही चीज रिश्तों में सुख और सुकून बनाए रखे, ऐसा ही कहते हैं आपके तरफ। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसे अच्छे विकल्प को पूरी तरह से खारिज न करें जो आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ा दे। उसके बहुत सारे कारण, तकदीर आपके साथ है और आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है, इसलिए किसी अच्छे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। कन्या राशि वालों का कामकाज के प्रति बढ़ता हुआ रुझान आपके मानसिक दबाव को बढ़ा सकता है और आपको इस बात से रूबरू करा सकता है कि बहुत सारी चुनौतियों का साथ ही साथ सामना भी करना है और इस समय जो भी अच्छाई बनेगी वो अपनी जिंदगी की दिशा को सही करने से ही बनेगी, जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़े। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा और अपने पैसे को कहीं फंसाने से भी बचना होगा। ऐसे में अगर आप अपनों से जुड़े रहेंगे और उनकी अच्छी सलाह मान लेंगे तो अपने हालात को संभालने में भी मदद मिलती चली जाएगी। क्या न करें इस समय में? चाहे निजी जीवन की बात हो या कामकाज से जुड़े हालात हो, किसी भी वजह से अपना नुकसान न करते चले जाएं। इसलिए किसी बात को अपनी ओर से इतना ना बिगाड़ें कि वो बेकाबू हो जाए। कोई भी बात इतनी भी ना बिगड़ने दीजिए कि वो बेकाबू हो जाए और बाद में आपको मुश्किलें हो सकता है आप संभाल सकते हैं। सवाल लेंगे हम अक्षिता का। डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1995, 3:20 दोपहर में जन्म हुआ इनका। जबलपुर जिले की सीहोरा तहसील। बीएससी कर चुकी हैं। किस फील्ड में जाना चाहिए? तैयारी कर रही हैं एग्जामिनेशन की। जो भी तैयारी करती हैं उस तरफ थोड़े दिन तो झुकाव रहता है, फिर इंटरेस्ट लूज करने लगती हैं। तो पत्रकारिता इनके लिए सही है, पीआरओ इनके लिए सही करियर होगा, या लेखक भी बनना चाहती हैं। बहुत मन में भटकाव है और शादी का समय। डिफेंस के बारे में भी सोचती हैं। हालांकि अक्षिता, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मार्च 2020 तक और उसके बाद आपको बुध की महादशा मिलेगी अगले 17 वर्ष के लिए। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही हैं और आपने कहा कि मन बहुत भटकता है, आपकी कुंडली भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। लेकिन इस चीज़ का बुरा असर ये हो सकता है कि आपका मन आपकी पढ़ाई की ओर से हटता चला जाए और जिसके चलते फिर कैरियर में मुश्किलें पैदा होती चली जाए। तो इस बात को समझिए कि ज़िंदगी की प्राथमिकता क्या है। इस वक्त की प्राथमिकता बाकी सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है और पढ़ाई में मन लगा लीजिए। जहाँ तक आपने जॉब के बारे में पूछा तो मई जून 2020 में आपको जॉब मिल सकती है जो आपके फील्ड से जुड़ी हुई हो सकती है। बहुत अच्छी बात। शादी के बारे में अभी मत सोचिए, पहले अपना कैरियर बना लीजिए। तुला और वृश्चिक राशि, आपके लिए कैसा वक्त है आज का समझेंगे और वक्त को साधने का तरीका आपको बताएंगे। क्या करें क्या ना करें कैसा। तुला राशि वालों का लोगों के प्रति नजरिया बेहतर होता चला जा रहा है, इसलिए लोग भी आपको बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं। ये और बात है कि वो अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, फिर भी आपके लिए स्थिति हर तरह से लाभदायक बनी हुई है। कई अच्छे मौके मिल सकते हैं जो आपको लोगों से जोड़े और आपकी जिंदगी की खुशियों को बनाए रखें। क्या करना चाहिए समय में? आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं आपकी हर तरह से मदद करेंगी, पर आपको उन चुनौतियों से भी रूबरू होना होगा जो छुपे रूप से दस्तक दे सकती है। इसलिए अपनी लगन को बढ़ाने की जरूरत होगी, जिसके चलते आपको बड़ी सफलता मिल सके। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के प्रयास में आप कोई गलती न कर जाए, इसलिए अपनी अच्छी भली पैसे की स्थिति को भी आप व्यर्थ में किसी खतरे में न डालते चले जाए।
वृश्चिक राशि वालों को अपने भटकते हुए मन को भी थामना होगा और अपने प्रबल होते हुए विचारों को भी धीमा रखने की कोशिश करनी होगी ताकि किसी भी तरह के तनाव से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय? अपनों के करीब आने से जो खुशियां बनेंगी वो इस समय बहुत मायने रखेंगी, इसलिए जहां तक संभव हो सके दूरियों को नजदीकियों में बदलने की कोशिश कर लें और ऐसा करने के लिए अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को भी हटा दें। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़े जो भी दबाव हैं उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा न मान लें। आगे बढ़ता हुआ हर छोटा कदम आपको आपकी मंजिलों की ओर ले जा सकता है, इसलिए किसी भी वजह से परेशान न हो। जो छोटे छोटे कदम आप उठा रहे हैं ये आपको मंजिलों की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस चलते रहें। आगे बढ़ेंगे हम भी चलते हुए। पहुंच गए हैं हम धनु और मकर आप तक। तो क्या है आपके दिन में आज के लिए खास और उसके साथ क्या करें क्या ना करें वो भी नोट कीजिए। धनु राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी हुई है, पर आपको अपने चाहने वालों से कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे की स्थिति संतोषजनक है और उसमें और ज्यादा इजाफा हो सकता है। दूर स्थान के कई अच्छे विकल्प खुल सकते हैं जो आपके हालात को और बेहतर करते चले जाएंगे। यही इस समय की प्राथमिकता है। क्या न करें इस समय में? अगर अपने बेहतर होते हुए हालात का श्रेय लोगों को देना पड़े तो उसमें पीछे ना हटें, पर ऐसा करते हुए अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी भी ना लाएं, क्योंकि बेहतर होते हुए हालात की वजह से लापरवाह होते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि लोगों से किसी भी तरह का मनमुटाव अच्छा नहीं, क्योंकि ये समय निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने का है, इसलिए किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से बचना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। बहुत कुछ जिंदगी में वैसे ही संभला हुआ है, उसी से खुशी प्राप्त करनी होगी। किसी भी चीज को बढ़ने में और पनपने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। क्या न करें समूह में? किसी मतभेद को इतना भी ना बढ़ाएं कि बात बिगड़ जाए, इसलिए अपनी जिंदगी की चुनौतियों को समझने में इस समय कोई गलती ना करें। लोगों की नाराजगियों को समय रहते थाम लें ताकि कोई बात बिगड़े नहीं। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आ रहा है आपके सामने। आज के दिन को समझना है, अच्छे से जीना है। कैसे जीना है ये हम बताते हैं। कुंभ राशि वाले समझ लें कि आपकी मेहनत आपसे बहुत कुछ करवा लेगी और आपकी क्षमताएं आपको लोगों से भी जोड़े रखेंगी। ये बहुत अच्छा समय है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? हालात हर तरह से मददगार हैं, उसमें आपकी मेहनत भी लगी हुई है और ये सारी चीजें आपको अपने काम या कारोबार में बड़ी सफलता दे सकती हैं। अपने फोकस को इस रूप से बनाना होगा जो आपकी ईमानदारी को और आपके संयम को दर्शाए। क्या न करें समय में? रिश्तों को बढ़ावा देने के विचार में कोई कमी ना आने। जिंदगी का सुख और सुकून इसी बात से बनता है कि आपके अपने कितना आपके साथ है, इसलिए कोई ऐसा परिवर्तन ना करें जिसमें अपनों से दूरियां बढ़ जाए। मीन राशि वालों को जिंदगी की खुशियां बनाने के लिए बहुत सारी विनम्रता अपनानी होगी और किसी भी तरह का गुस्सा करने से बचना होगा। आपके विचार अच्छे हैं, पर हालात कुछ ऐसे बन सकते हैं जो आपको परेशानी की ओर ले जाएं, इसलिए संभलने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर ध्यान देने से काम से जुड़े दबाव संभले रहेंगे और इसी वजह से यथास्थिति बनाए रखना ही आपके हित में होगा। कभी कभी आगे बढ़ने से पहले एक बार रुक जाना भी जरूरी होता है। क्या ना करें समय में? लोगों से किसी भी तरह के झगड़े में ना पड़े, इसलिए किसी भी बात को व्यर्थ में बिगाड़ते ना चले जाएं। आपकी सूझबूझ इसी बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने हालात को किस रूप से संभालते हैं। आगे बढ़ेंगे हम और अब जानेंगे ज्योतिष गुरु आपसे वो कौन सी राशि है जिसके लिए कुछ खास अभी जानना हमें बाकी है। कन्या राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते आप उस मेहनत की दिशा सही कर लें और किसी एक समय में किसी एक चीज को संभालने की कोशिश कर लें। हर छोटी चीज को अपनी सूझबूझ से संभालते चले जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। तो अगर कोई भी काम मुश्किल लग रहा हो उसकी शुरुआत करके देख लीजिए। दूर से सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उतर जाते हैं जंग के मैदान में तो एक एक करके आप सारे किले फतेह करते चले जाते हैं। हम बनेंगे इसमें मददगार, हर रोज आपके साथ रहेंगे हम, आपके तारे लेकर। अगर कोई मुश्किल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत, कल फिर होंगे हाजिर ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।